अगर मैं तुम्हें बताऊं कि सिर्फ 90 दिनों में तुम अपने आज के खुद से इतना बदल जाओगे कि खुद को भी पहचानना मुश्किल हो जाएगा। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत। तुम्हारे चलने का तरीका, बोलने का अंदाज, दबाव संभालने का तरीका। सोचो, अगर 3 महीने बाद वो तुम नहीं रहोगे जो हिचकिचाता है, जो बस स्क्रॉल करता रहता है, जो बार बार खुद से सवाल करता है। उसकी जगह कोई ऐसा होगा जो तेज, मजबूत, फोकस्ड होगा। एक बिल्डर, एक क्लोजर, एक ताकत। ये कोई सपना नहीं, ये एक फैसला है। और अगर तुम सच में अगले 90 दिनों को अपने सबसे ताकतवर, अपने जीवन का सबसे अनुशासित और सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला सीजन है ये। इसीलिए तुम्हें इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक ध्यान से देखना होगा। इससे ज्यादा फायदा उठाने के लिए इसे 1-2 बार जरूर देखो, क्योंकि ये कोई दिखावा नहीं है। ये असल में ये बताता है कि इसे कैसे करना है, कदम दर कदम, रिवाज दर रिवाज, सोच समझ के साथ। वो प्लान जो तुम लंबे समय से ढूंढ रहे थे, वो यही है। लेकिन मैं शुरू में ही साफ कर दूं, ये कोई मोटिवेशनल बूस्ट नहीं है। ये कोई अच्छा महसूस कराने वाला मोटिवेशन नहीं है। ये एक जंग है, पुराने खुद के खिलाफ एक इंकलाब है। वो आदतें जो तुम्हें फंसा कर रखती हैं, और वो बहाने जो तुम बार बार दोहरा रहे हो जैसे वो सच हो। 90 दिन एक फैसला, या तो पूरी ताकत लगा दो या फिर औसत बने रहो। क्योंकि असलियत ये है, 90 दिन कोई जादू नहीं, ये गणित है। 3 महीने की लगातार मेहनत इतने लिए काफी है कि तुम अपनी आदतें इस तरह बदल सको कि तुम्हारी पहचान ही बदल जाए। छोटे छोटे जीत के पल ऐसे बन जाएं जो तुम्हें कभी थमने न दें। जब तक तुम पूरी तरह से ध्यान नहीं लगाओगे, जब तक तुम अपने सामने से सारी परेशानियां हटा नहीं दोगे, जब तक तुम रास्ता नहीं रोक दोगे और इसे अपनी आखिरी मौका नहीं मानोगे कि आखिरकार इसे पूरा करो। तुम पहले भी कह चुके हो कि तुम तैयार हो, लेकिन इस बार इसे साबित करना होगा। और अगर तुम सच में इस रास्ते पर चलना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ पूरे सफर में चलूंगा। सिर्फ आज नहीं, बल्कि हर कदम पर। ये आसान टिप्स नहीं हैं, ये गहरी समझ हैं। और अगर तुम पूरी तरह से लगे रहोगे, अगर तुम सच में कमिट करोगे, तो दुनिया तुम्हारे लिए खुल जाएगी। तुम खुद को उस वर्जन के तौर पर नहीं पहचान पाओगे जो 90वें दिन बाहर निकलेगा। लेकिन ये सब यहीं से शुरू होता है। तुम्हारे पास 90 दिन हैं अपनी जिंदगी का स्विच पलटने के लिए। और ये वीडियो वो जगह है जहां तुम पुरानी योजना को जला देते हो। चलो एक नई बनाते हैं और शुरू करते हैं। एक आदमी जो सच में फैसला कर चुका होता है, वो अपने पीछे के रास्ते जला देता है। न कि सिर्फ बातों में, न आधे मन से, न किसी बैकअप प्लान को अपनी जेब में छुपाकर। वो निकलने का रास्ता खत्म कर देता है, वापसी नामुमकिन बना देता है। और इसी फैसले की वजह से असली फैसला, वो एक नया इंसान बन जाता है। बाद में नहीं, अभी। यही है लॉक इन का मतलब क्या होता है। 90 दिनों तक आपकी जिंदगी सिमट जाती है, फोकस्ड हो जाती है, मजबूत बनती है। हर दिन आप ये साबित करते हो कि आप पहले जैसे नहीं रहे, और हर दिन आपका दिमाग खुद को इस बात पर यकीन दिलाता है। इसमें साइकोलॉजी भी है। ये एक तरह का हार्ड साइंस है। आपका दिमाग पैटर्न और रिपीटेशन से चलता है। हर बार जब आप कोई फैसला लेते हो, आपका दिमाग उस पर एक निशान छोड़ता है। 1 बार करो तो कुछ नहीं होता, 2 बार करो तो याद रखता है। हर दिन बिना डिगे, बिना माफी मांगे, बिना बात बिगाड़े 90 दिन करो। वही आपकी पहचान बन जाती है। और जब आपकी पहचान बदल जाती है, तो आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। आप बस हो जाते हैं। आप वही होते हैं जो जल्दी उठते हैं। आप वही होते हैं जो पूरी ताकत लगा देते हैं। आप वही होते हैं जो आराम की बजाय अनुशासन चुनते हैं। यही वजह है कि 90 दिन मायने रखते हैं, क्योंकि ये कोशिश करने के लिए काफी लंबा समय नहीं है, बल्कि किसी बने रहने के लिए काफी लंबा समय है। और सच कहूं तो ये कोई शो धूप की बात नहीं है, ये तो फिजिक्स की बात है, गति की बात है। ज्यादातर लोग कभी गति हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि वे बार बार शुरुआत कर देते हैं। 3 दिन करते हैं, फिर 1 दिन छोड़ देते हैं। वे 1 हफ्ता करते हैं, फिर 2 हफ्ते छोड़ देते हैं। हमेशा नए सिरे से शुरू करते रहते हैं, हमेशा उस जोश के पीछे भागते हैं, मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। लेकिन मोटिवेशन झूठा होता है। असली बात है अनुशासन। क्योंकि अनुशासन ये नहीं पूछता कि तुम्हारा मन कैसा है, ये नहीं पूछता कि तुम थके हुए हो या नहीं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मौसम कैसा है या तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं। अनुशासन बस चलता रहता है, और चलना ही गति पैदा करता है। गति वो चीज है जो मुश्किल काम को आसान बना देती है, जो मेहनत को स्वाभाविकता में बदल देती है। यही फर्क बनाता है
वो आदमी जो बार बार शुरू करता रहता है और वो जो उठ खड़ा होता है, इनमें फर्क होता है। क्योंकि जब आप एक खास सीमा पार कर लेते हैं, जब आदतें बन जाती हैं, जब शरीर अनुकूल हो जाता है, जब दिमाग को सबूत मिल जाता है, तब कुछ बदल जाता है और काम अब आपको पीछे धकेलने की बजाय आगे खींचने लगता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आपको दर्द, टकराव, उस हिस्से से गुजरना पड़ता है जहां लगता है कि कुछ काम नहीं कर रहा। यही वो बाधा है जिसे ज्यादातर लोग पार नहीं कर पाते। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये याद रखें, विरोध शत्रु नहीं है, ये एक संकेत है। इसका मतलब है तुम बदल रहे हो। सोचो जरा, मसल्स तब तक नहीं बढ़ते जब तक उनमें खिंचाव न हो। स्किल तब तक तेज नहीं होती जब तक बार बार अभ्यास न करो। अपनी पहचान तब तक नहीं बदलती जब तक अंदर से टकराव न हो। जब चीजें मुश्किल हो जाएं, जब रुकने का मन करे, जब पुरानी आदतें धीरे धीरे फुसफुसाने लगें, वही असली लड़ाई होती है। ज्यादातर लोग वहीं हार मान लेते हैं, लेकिन तुम नहीं, क्योंकि तुमने ठाना है। और असली फैसला अच्छा महसूस करने के लिए नहीं होता, बल्कि महान बनने के लिए होता है। असहजता ही तुम्हारे अगले बेहतरीन रूप की कीमत है। तुम्हारा बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। बदलाव अपने आप आसान नहीं होता। इसके लिए तुम्हें अनुशासन, ध्यान और ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन एक बार ये तुम्हारा हो गया तो वही तुम्हारी ताकत बन जाती है, वही सोच तुम्हारा ईंधन बन जाती है, और तभी से सब कुछ बदल जाता है। जो इंसान 90 दिन तक खुद को पूरी तरह समर्पित करता है, वो पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि उसने अपने दिमाग को मूड के बजाय मकसद का पालन करना सिखा लिया होता है। उसने तब भी मेहनत करना सीखा जब कोई तारीफ नहीं कर रहा होता। उसने अपनी कहानी बदल दी है। मैं कोशिश कर रहा हूं से मैं हूं मैं। तो ये चुनाव तुम्हारा है। क्या तुम बदलाव के विचार से खेलते हो या खुद वो बदलाव बन जाते हो? क्योंकि जब तुम पूरी तरह से लग जाते हो, जब तुम रास्ता बंद कर देते हो और पुल जला देते हो, तब तुम अपने नर्वस सिस्टम को अनुकूलित करने के लिए मजबूर कर देते हो, अपने माहौल को बदलने के लिए, अपनी आदतों को उस मानक के हिसाब से ढालने के लिए जो तुमने अभी सेट किया है। इसी तरह पहचान बनती है, एक दिन में नहीं बल्कि लगातार 90 दिनों में। तो रास्ता आसान होने का इंतजार करना बंद करो। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। असुविधा कोई लाल बत्ती नहीं है, वो हरी बत्ती है। ये तुम्हारा संकेत है कि तुम्हें और आगे बढ़ना है, खुद को झुकाना है। चलते रहो, बनाते रहो, क्योंकि 90 दिन बाद अगर तुम पूरी तरह लगे रहे तो सिर्फ महसूस नहीं करोगे कि कुछ बदला है, बल्कि तुम सच में बदल जाओगे और दुनिया तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि तुम्हारा पुराना वाला खुद भी तुम्हें नहीं पहचानेगा। हर बदलाव की एक ऐसी घड़ी आती है जब तुम पूछना बंद कर देते हो मुझे क्या करना चाहिए, और बोलने लगते हो क्या करना जरूरी है। ये वही पल है। इस वीडियो के पहले 2 हिस्सों ने नींव डाली है, उन्होंने आग जलाई है, लेकिन असली बात तो अब शुरू होती है। भट्टी बनाओ। यही वो जगह है जहां हम एक ऐसी मजबूत, पूरी तरह केंद्रित और अटूट संरचना बनाते हैं कि असफल होना सफलता से भी मुश्किल हो जाए। मैं तुम्हें 90 दिनों के लॉक इन ब्लूप्रिंट से मिलवाता हूं। ये सरल है, कड़क है और असरदार है। इसे आसान बनाने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि तुम्हें बदलने के लिए बनाया गया है। ये 90 दिन 4 स्तंभों के इर्द गिर्द घूमेंगे जो हर रोज बिना छूटे पूरे करने होंगे। हर स्तंभ तुम्हारे एक खास हिस्से को तेज करने के लिए बनाया गया है, और जब इन्हें रोजाना लगातार अपना आओगे तो ये तुम्हारा एक नया और बेहतर रूप गढ़ेंगे। ये बात साफ है, मजबूत है और पहले की किसी भी चीज से ज्यादा खतरनाक है। चलो हर एक पॉइंट पर चलते हैं। पहला स्तंभ, दिमाग। तुम अपने खुद के विचारों से बेहतर नहीं बन सकते। अगले 90 दिन हर दिन एक पूरा घंटा अपने दिमाग को जानबूझकर पोषण देने में बिताओगे। ये कोई फालतू कंटेंट नहीं है, ये फोकस्ड इनपुट है। हाई क्वालिटी किताबें पढ़ना, अपने काम और सोच पर गहराई से विचार करना, अपने अंदर की समझ, लक्ष्य या सकारात्मक बातें लिखना। ये घंटा मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि सोच विकसित करने के लिए है। अब अपने दिमाग में जबरदस्त सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का टाइम आ गया है। क्यों जरूरी है ये? क्योंकि ज्यादातर लोग ऑटो पायलट पर चलते हैं। वे बेकार चीजें खाते हैं, उनका दिमाग भरा रहता है बिखरी हुई सोच, राय, नकारात्मकता और शोर से। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे। अब नहीं, अब से तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। ऐसी किताबें पढ़ो जो तुम्हें चुनौती दें, ऐसे आइडियाज लिखो जो तुम्हें आगे बढ़ाएं। सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और तुम कौन बन रहे हो।
रोज 1 घंटा सिर्फ तुम्हारे विचारों को अपग्रेड नहीं करता, बल्कि तुम्हारे दिमाग की वायरिंग ही बदल देता है। पहचान, तुम बोलने लगे हो अलग तरीके से, चलने लगे हो अलग तरीके से, सोचने लगे हो रणनीति से। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब मकसद से भरा है, बेकार चीजों से नहीं। और 90 दिन में तुमने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया है। दूसरा स्तंभ, शरीर। शरीर दिमाग को ऊर्जा देता है, दिमाग शरीर को कमांड देता है। हर दिन कम से कम 30 मिनट ट्रेनिंग करो। बेहतर होगा अगर 60 मिनट तक कर सको। मकसद है ताकत, परफेक्शन नहीं। तुम दौड़ सकते हो, वजन उठा सकते हो, बॉक्सिंग कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, चढ़ाई कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। बस हिलो डुलो। बस ये सिर्फ दिखावे की बात नहीं है, ये है ऊर्जा की बात। अनुशासन। तुम्हारा शरीर ही तुम्हारी नींव है, और अगर तुम्हारा शरीर कमजोर होगा तो तुम्हारा ध्यान बंटेगा, तुम्हारा दिमाग थक जाएगा, तुम्हारी मेहनत कमजोर पड़ जाएगी। तुम्हें जिम की जरूरत नहीं है, तुम्हें ट्रेनर की जरूरत नहीं है, तुम्हें प्लेलिस्ट की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस लगन चाहिए। रोज पसीना बहाओ, रोज खुद को ढकेलो, शक को पसीने के साथ बहाओ, दर्द सहने की ताकत बढ़ाओ, असहज महसूस करना सीखो, क्योंकि हर एक बूंद पसीने के साथ एक फैसला लिया जाता है। मैं कमजोरी से समझौता नहीं करता, और जल्दी ही तुम्हारा शरीर एक एंकर, एक ताकत बढ़ाने वाला बन जाता है। ये सिर्फ तुम्हें सहारा नहीं देगा, तुम्हारा वजन, ये तुम्हारे मानकों को संभालेगा। तीसरा स्तंभ, मिशन। हर दिन तुम अपने सपने को एक ईंट जोड़कर बनाते हो। यहीं पर ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वो उठते हैं और जिंदगी को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। तुम ऐसा नहीं करोगे। हर दिन तुम अपनी कला, अपनी पुकार, अपने सपने को 90 मिनट बिना किसी रुकावट के गहराई से दोगे। ना कोई ध्यान भटकाना, ना स्क्रॉल करना, ना फोन देखना, कम से कम 1.5 घंटे। अगर तुम लेखक हो तो लिखो, अगर तुम बिजनेस बनाने वाले हो तो बनाओ, अगर तुम कोई नई स्किल सीख रहे हो तो ट्रेनिंग करो, और अगर अभी तक तुम्हें अपनी मंजिल पता नहीं है तो उसे ढूंढना ही तुम्हारा मिशन बन जाता है। तुम पढ़ो, लिखो, कोशिश करो, और फिर भी कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर दो। तुम आगे बढ़ते रहो जब तक कि साफ साफ समझ ना आ जाए। क्यों 90 मिनट? क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी मंजिल के लिए हफ्ते में 90 मिनट भी नहीं देते। फिर वो हैरान होते हैं कि कुछ क्यों नहीं बदलता। ये रोजाना का 90 मिनट का टाइम ब्लॉक तुम्हारा फायदा बन जाता है। ये जमा होता है तुम्हारे हुनर के 90 मिनट के लिए करते हैं। ऐसा 100 को शौक फ्रॉम शौक में को तेज करता है, तुम्हें बाकी लोगों से अलग करता है। रोज 90 मिनट मतलब 70 दिनों में 105 घंटे, जो एक पार्ट टाइम नौकरी के बराबर है। काबिलियत, यही वो जगह है जहां आप वो बनाते हैं जो लोग अभी देख नहीं पा रहे, और जब ये पूरा हो जाएगा तो उन्हें महसूस होगा। चौथा स्तंभ, शांति। अगर आपका दिमाग कभी शांत नहीं होता तो आपकी क्षमता कभी साफ नहीं होती। हर दिन कम से कम 10 से 20 मिनट के लिए आप शांति में बैठेंगे। ना फोन, ना शोर, ना कोई उत्तेजना, ना बातचीत, और ना कोई इनपुट। बस आप, आपकी सांस, आपका दिमाग, आपकी मौजूदगी। यहीं आप अपने आप को फिर से जोड़ते हैं, यहीं आप खुद में वापस लौटते हैं। यह शांति बेकार का समय नहीं है, यह आपकी धार को तेज करने का वक्त है। ध्यान लगाओ, वहीं पर तनाव खत्म हो जाता है, वहीं पर तुम्हारे ख्याल बनते हैं, वहीं पर तुम्हें याद आता है कि क्या सच में जरूरी है। तुम ध्यान में बैठ सकते हो, तुम प्रकृति में चल सकते हो, तुम जमीन पर लेटकर सांस ले सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि तुम शोर से दूर हो जाओ और अपने मकसद से जुड़ जाओ। ज्यादातर लोग उत्तेजना के आदी होते हैं, इसलिए उनके ख्याल उनके अपने नहीं होते। तुम इस चक्र को तोड़ोगे, तुम मौजूदगी की आदत डालोगे, क्योंकि मौजूदगी से स्पष्टता आती है और स्पष्टता से ताकत मिलती है। अब चलो और गहराई में चलते हैं। ज्यादातर लोग ये कम आंका करते हैं कि उनका अंदरूनी हाल कितना उथल पुथल भरा होता है। उन्हें लगता है कि कामयाबी का मतलब है ज्यादा इनपुट, ज्यादा उत्तेजना, ज्यादा हलचल। लेकिन जो असली माहिर होते हैं, जो बिल्कुल सही तरीके से चलते हैं, वे समझते हैं कि सुकून का मतलब काम का ना होना नहीं होता। ये होशियार तरीके से काम करने की नींव है। तुम्हें अपने दिमाग को सांस लेने की जगह देनी पड़ती है ताकि वो खुद सोच सके। सुकून का मतलब आलस नहीं होता, ये तालमेल होता है, ये रिकवरी होती है। यही वो जगह है जहां तुम्हारी नर्वस सिस्टम फिर से ठीक होती है, तुम्हारी नजर फिर से साफ होती है, सब साफ हो जाता है और तुम्हारा जुनून सही दिशा में आ जाता है। तो बैठ जाओ, गहरी सांस लो,
ना फोन ना म्यूजिक, बस मौजूदगी, बस तुम। शुरू में थोड़ा मन विरोध करेगा। अच्छा है, इसका मतलब है तुम्हारा दिमाग साफ हो रहा है। सोचें आने दो, जाने दो, बिना प्रतिक्रिया दिए बस देखो। तुम यहां शोर को कंट्रोल करने नहीं आए हो, तुम यहां उसे धीरे धीरे खत्म होते देखने आए हो। रोजाना 10 से 20 मिनट ये करो और देखो तुम्हारा फोकस कैसे बढ़ता है। 5वां स्तंभ, कोई बहाना नहीं, तुम वो करोगे जो कहा है। बस यही वो जगह है जहां लड़के पुरुष बनते हैं, मर्दों, जहां बात बदलाव बन जाती है। यही वो नियम है जो पूरी संरचना को एक साथ बांधे रखता है। नो नेगोशिएशन का मतलब है कि तुम दिन मिस नहीं कर सकते, बहाने नहीं बनाते, अपनी मानदंडों को अपनी फीलिंग्स के हिसाब से नहीं बदलते। ये तुम्हारा अंदरूनी समझौता है। तुमने इसे उस दिन साइन किया था जब तुमने ये 90 दिन का स्प्रिंट शुरू किया था, और उस पल से कोई बच निकलने का रास्ता नहीं है। क्योंकि ज्यादातर लोग ये नहीं समझते, सफलता कोई टैलेंट की समस्या नहीं है, ये तो नेगोशिएशन की समस्या है। वे शुरुआत में जोरदार होते हैं, लेकिन जैसे ही चीजें मुश्किल हो जाती हैं वे खुद से बातें करने लगते हैं। आज तो छोड़ देता हूं, कल आराम से कर लूंगा, मैंने काफी कर लिया। और धीरे धीरे वे अपनी ही पहचान को कमजोर कर देते हैं। वे अपने अचेतन मन को सिखाते हैं कि मेरी बात का कोई मतलब नहीं, तुम्हारी नहीं। फिर भी तुम कर ही लोगे। जब मुश्किल होता है, जब बोरिंग होता है, जब असुविधाजनक होता है, खासकर जब असुविधाजनक होता है, तभी पहचान में बदलाव आता है। तभी तुम्हारा भविष्य वाला वर्जन तुम हारी बात मानने लगता है। नहीं, मोल भाव का मतलब परफेक्शन नहीं होता, इसका मतलब है हार मानना नहीं। अगर तुम अपना डीप वर्क ब्लॉक मिस कर देते हो तो उसे रात में पूरा कर लेते हो। अगर वर्कआउट मिस हो गया तो अगली बार दोगुनी मेहनत करते हो, पर खुद को कमजोर नहीं पड़ने देते। अभी नहीं, इस फेज में बिल्कुल नहीं। याद रखो, असुविधा तुम्हारे अगले वर्जन की कीमत है। मैं दोहराता हूं, असुविधा तुम्हारे अगले वर्जन की कीमत है, और ये कीमत रोज चुकानी पड़ती है। अगर तुम्हें ये लाइन उतनी ही पसंद आई जितनी मुझे, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, बटन दबाओ। अब अगर तुम इसे रोज बिना कोई बहाना बनाए सही तरीके से अपनाओगे तो तुम्हारी जिंदगी जरूर बदलेगी। ऐसा होगा कि तुम्हारा दिमाग तेज होगा, तुम्हारे फैसले जल्दी होंगे, तुम्हारी नजर साफ होगी, तुम्हारे विचार ऊंचे होंगे, तुम्हारा शरीर ताकत का जरिया बन जाएगा। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को जिस तरह से संभालते हो उसमें भी आत्मविश्वासी, सक्षम, शांत। तुम्हारा मकसद आगे बढ़ने लगेगा। अब तुम ज्यादा सोच समझकर फंसे नहीं रहोगे, रोजाना काम करोगे। तुम्हारी मौजूदगी इतनी आकर्षक होगी क्योंकि तुमने खुद को बदल लिया है। सिखा हुआ सन्नाटा, ध्यान, शांति। तुम भीड़ से अलग हो गए हो और तुम्हारी अनुशासन ही तुम्हारी पहचान बन जाती है। अब ये कोई कोशिश नहीं रह जाती, बस तुम वही हो। और यही 90 दिन के लॉक इन का मकसद है। सिर्फ काम पूरा करना नहीं, और तुम्हारी के लॉक इन नहीं कि लॉक इन का मकसद है, बल्कि ऐसा इंसान बनना जो उठने के लिए किसी को मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं, तुम्हें तालियां बजाने की जरूरत नहीं। तुम बस चलता रहता हो, बस बनाता रहता हो, बस अलग तरीके से जीता हो। क्योंकि पुराना तुम वो डर से, आराम से समझौता करता था, शक नहीं। नए वर्जन के पास एक ही नियम है, नंबर की बातचीत। अगर तुम सच में बदलाव चाहते हो, सच में वो बनना चाहते हो जो तुम कभी नहीं थे, तो तुम्हें आज ऐसे फैसले लेने होंगे जिन्हें कल दोबारा नहीं बदलोगे। इसे हम 90 दिनों के फैसले कहते हैं। तुम्हें हर दिन ये चुनने का मौका नहीं मिलता कि तुम आगे बढ़ोगे या नहीं। ये तो सिर्फ नौसिखिए करते हैं। ये पुराने तुम की सोच थी। नया तुम एक बार फैसला करता है और फिर उसी में जीता है। इस दौर की ताकत है पक्की ठान। तुम फैसला करते हो, जो कट जाता है वही कट जाता है, और वो फैसला कायम रहता है। जब तुम थके होते हो तो दोबारा बातचीत नहीं करते। जब तुम लुभाए जाते हो तो फिर से सोचते नहीं, क्योंकि तुम्हारे दोस्त समझते नहीं तो उसे कमजोर भी नहीं करते। तुमने फैसला लिया है, और अब जो चीज मायने रखती है वो है अनुशासन। तो क्या कटेगा? ध्यान भटकाने वाली बातें खत्म, मतलब बेमतलब स्क्रॉलिंग, लगातार उत्तेजना और ऐसा कंटेंट जो तुम्हें तो खुश करता है लेकिन तुम्हें आगे नहीं बढ़ाता। ये सब खत्म। तुम्हारा माहौल ही लड़ाई का मैदान है, और अगर तुम कमजोर पड़ने दोगे, जब तुम अपने आसपास की चीजों को महत्व देते हो तो वे तुम्हारे ध्यान को प्रभावित करती हैं। तो अगर कोई चीज तुम्हारे मकसद को बढ़ावा नहीं देती तो उसे अपने दिन में जगह मत दो।
गपशप खत्म, ड्रामा खत्म। तुम ऐसे हल्की फुल्की बातों के लिए उपलब्ध नहीं हो जो तुम्हें छोटा बनाए रखती हैं। अगले 90 दिनों में हर बातचीत या तो तुम्हें ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा सही दिशा में और ज्यादा ऊंचा उठने में मदद करेगी, या फिर वो तुम्हारा समय और ऊर्जा चुरा रही होगी। अपनी ऊर्जा की रक्षा ऐसे करो जैसे वो खजाने की तरह हो। जब तक तुम्हारी ऊर्जा बेकार बातों से बंटती रहेगी तब तक तुम कुछ बड़ा नहीं बना सकते। और फिर आता है शराब। चलो ईमानदारी से बात करें, तुम्हें तो पता है, अगर तुम्हारा दिमाग सच में ग्रोथ के लिए, साफ सोच के लिए, अंदर से ताकत बनाने के लिए गंभीर है तो तुम्हारे लिए ऐसी कोई चीज जगह नहीं है जो तुम्हारी तेजी को कम करे। पीना शायद उस वक्त रिलैक्सेशन जैसा लगे, लेकिन असल में वो पीछे हटना है। ये तुम्हारी ऊर्जा कम करता है, नींद खराब करता है। जो एक दोनों है दोनों की पहले करते हैं, वो दोनों है तुम्हें सपता है। तुम्हारी ऊर्जा संभावा जान में ले लेवन और वो मानसिक साफगोई बिगाड़ देता है जिसकी तुम्हें मुश्किल फैसले लेने के लिए जरूरत होती है। छोड़ दो बस, हमेशा के लिए नहीं, लेकिन अभी के लिए, इस फेज के लिए, इस बेहतर वर्जन की ओर एक तेज दौड़ के लिए, अपने आप से। अब चलो डोपामाइन की बात करते हैं। ज्यादा लोगों का दिमाग ध्यान भटकाने का आदी नहीं होता, बल्कि वे ध्यान भटकाने की केमिस्ट्री के आदी होते हैं। वो त्वरित खुशी, जल्दी मिलने वाले इनाम, नोटिफिकेशन, शोर, नई चीजें। आपका दिमाग छोटे छोटे उत्तेजनाओं से कब्जा लिया गया है, और जब तक आप डिटॉक्स नहीं करेंगे आप उन छोटे छोटे टुकड़ों का पीछा करते रहेंगे। अपनी खुद की साम्राज्य बनाने के बजाय आपको अपनी नींव को रीसेट करना होगा। इसका मतलब है सन्नाटा, इसका मतलब है बोरियत, इसका मतलब है अनुशासन। आने वाले 90 दिन डोपामाइन के पीछे भागने के नहीं हैं, ये हैं अपने दिमाग को फिर से ट्रेन करना कि सच्ची खुशी मिलती है जब हम गहराई से ध्यान लगाते हैं, मेहनत करते हैं, शारीरिक मेहनत करते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं। शुरुआत में ये थोड़ा असहज लगेगा, यही इस बात की निशानी है कि आप सही रास्ते पर हैं। इस वक्त जो माहौल आप बनाएंगे वही सबसे जरूरी होगा। अगर आप इसे किसी बिखरे, खर्चे, शोर शराबे वाले, ज्यादा उत्तेजित करने वाले जगह पर करने की कोशिश करेंगे तो कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसीलिए उसे साफ करो, उसे खाली करो, उसे पवित्र बनाओ, उसे तेज बनाओ। आप कोई माहौल नहीं बना रहे, आप एक लॉन्च पैड बना रहे हो। आपका जगह हर बार आपको याद दिलाए कि जब भी तुम इसमें कदम रखो, ये है जहां मैं जीतने जाता हूं। अब बिस्तर से काम नहीं करूंगा, अब एक साथ कई काम नहीं करूंगा, अब पृष्ठभूमि की आवाज नहीं चलेगी। अपनी जगह को शांत, फोकस्ड और इरादतन बनाओ। तुम्हारा कमरा, तुम्हारी रसोई, तुम्हारा फोन, तुम्हारा लैपटॉप, ये सब तुम्हारे सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए। कुछ भी बेतरतीब नहीं, कुछ भी आकस्मिक नहीं, सब कुछ योजना के मुताबिक। और ये सिर्फ जगह की बात नहीं है, तुम्हारे मन की जगह भी साधु जैसा होना चाहिए। इसका मतलब है सीमाएं, इसका मतलब है अपने समय को उन लोगों से बचाना जो तुम्हारे रास्ते को नहीं समझते। इसका मतलब है ऐप्स डिलीट करना, ग्रुप चैट्स को म्यूट करना और हर 5 मिनट में बिना वजह फोन चेक करने की आदत छोड़ दो। तुम एक ऐसा कंटेनर बना रहे हो जहां बदलाव हो सके। इसमें कुछ भी अंदर नहीं घुसता, कुछ भी बाहर नहीं निकलता, क्योंकि जब भी तुम अपनी जिंदगी में ध्यान भटकाने वाली चीजें आने देते हो, तुम अपने अवचेतन मन को ये मैसेज भेज रहे हो कि मैं सच में ऐसा नहीं चाहता। और जैसे ही ये मैसेज गहराता है, अनुशासन टूट जाता है। लेकिन जब तुम सुबह उठकर बिना किसी देखे, बिना मजा आए, बिना आराम के भी अपने काम को पूरा करते हो, तो तुम बिल्कुल उल्टा मैसेज भेज रहे हो। यही है असली बात, मैं अब जो हूं वही हूं। बस ऐसे ही अपनी पहचान फिर से बनाते हैं, एक एक सही कदम से। तुम्हारे दिमाग को ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं, उसे आदेश चाहिए। तुम्हें अपनी भावनाओं को अपने व्यवहार पर हावी होने से रोकना होगा। किसी भी काम को करने से पहले अपनी भावनाओं को चेक करना बंद करो। तुम्हें वो इंसान बनना होगा जो अपनी भावना चाहे जैसी भी हो फिर भी आगे बढ़ता रहे, क्योंकि अगर तुम्हारे मूड तुम्हारी जिंदगी चलाएंगे तो तुम्हारे नतीजे हमेशा उतार चढ़ाव भरे होंगे। ये वक्त है खुद को आदेश देने का, अपने विचारों को इस तरह रिप्रोग्राम करने का कि वो तुम्हारे सपने की सेवा करें, ना कि तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी चाहते नहीं, तुम्हारा डर नहीं, तुम्हारी सोच है। तो अब तय करो तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, क्या छोड़ रहे हो, क्या रख रहे हो, क्या तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाता है और क्या कभी फिर तुम्हें ऊर्जा नहीं देगा। और जब तुम इन सवालों का जवाब दे दोगे तो उसी जवाब के अंदर जीना शुरू कर दो, उसे पक्का कर लो और आगे बढ़ो। क्योंकि ये सिर्फ अनुशासन के लिए अनुशासन की बात नहीं है, ये उस इंसान बनने की बात है जो आखिरकार अपना काम पूरा कर देता है।
ज्यादातर लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कमजोर होते हैं। आपको आखिरकार के इन 3 से सब्सक्राइब की बात है, आपका आखिरकार के सब्सक्राइब करते हैं बल्कि इसलिए कि वो लगातार नहीं रहते। शुरुआत में तो सब जोरदार होते हैं, वे बहुत उत्साहित हो जाते हैं, वो गोल्स लिखते हैं, प्लानर खरीदते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन जब जोश कम हो जाता है तो उनकी मेहनत भी कम हो जाती है। और यही असली समस्या है। वे सिर्फ मोटिवेशन पर भरोसा करते हैं। वे तब तक इंतजार करते हैं जब तक खुद को तैयार या प्रेरित महसूस न करें। लेकिन मोटिवेशन एक मूड होता है और मूड अस्थिर होता है। आप अस्थिर ईंधन पर एक मजबूत जिंदगी नहीं बना सकते। तो बिना मोटिवेशन के लगातार कैसे बने रहें? आप अपनी पहचान से बनाएं, भावनाओं से नहीं। इसे पहचान एंकरिंग कहते हैं। मतलब आप एक्टिंग करना बंद कर देते हैं। जैसे तुम अभी हो वैसे रहो और वैसे व्यवहार करो जैसे कि तुम वो आदमी बन रहे हो जो तुम बनने वाले हो। कभी भविष्य में नहीं, अब। तभी नहीं जब तुम्हें आत्मविश्वास हो, नहीं जब नतीजे सामने आए। अभी, आज तुम खुद को ऐसे पेश करो जैसे कि तुम पहले ही सब कुछ हासिल कर चुके हो। तुम अनुशासित बनने की कोशिश मत करो। तुम अनुशासित हो। तुम लगातार बने रहने की उम्मीद मत रखो। तुम ऐसे जियो जैसे लगातार बने रहना तुम्हारी फितरत हो। क्यों? क्योंकि व्यवहार पहचान के पीछे चलता है। अगर तुम खुद को ऐसा इंसान समझते हो जो बीच में हार मान जाता है, तो तुम बार बार हार मानते रहोगे। अगर तुम खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखो जो काम पूरा करता है, चाहे मुश्किल ही क्यों न हो, तुम कर लोगे। असली बात यह है कि हर दिन उसी सोच के साथ काम करो जब तक तुम्हारे काम तुम्हारी खुद की छवि बदल न दें। ये दिखावा करने की बात नहीं है, बल्कि सच में वही बनने की है। एक बार में एक फैसला लो, फिर अपने लक्ष्यों के पीछे पागलपन बंद करो। उन्हें एक बार सेट करो और फिर भूल जाओ। अपना ध्यान लक्ष्यों से सिस्टम्स की तरफ ले जाओ। लक्ष्य एक मंजिल है, सिस्टम वह वाहन है जो तुम्हें वहां ले जाता है। लक्ष्य तुम्हें लगातार नहीं बनाते, सिस्टम्स करते हैं। लगातार उठना गिरना इससे नहीं होता। नतीजे के बारे में मत सोचो। तुम प्रक्रिया में महारत हासिल करके ऊपर उठते हो। तुम्हारा सिस्टम क्या है? तुम हर सुबह क्या करते हो? तुम हर शाम क्या करते हो? तुम्हारा काम का ब्लॉक कैसा दिखता है? तुम्हारा वर्कआउट शेड्यूल क्या है? तुम्हारा पढ़ाई का टाइम कब है? तुम्हारा चेक इन मोमेंट कब होता है? ये सिस्टम इतने आसान होने चाहिए कि तुम्हें सोचने की जरूरत ही ना पड़े। तुम कोई बहस नहीं करते, न ही टाल मटोल करते हो, बस करते चले जाते हो। और इन सिस्टम्स को सपोर्ट करने के लिए तुम रोजाना ट्रैक करते हो। अगर तुम ट्रैक नहीं कर रहे तो वो हुआ ही नहीं। प्रेरणादायक बात है ये। सच्चाई यही है। आपका दिमाग आपको झूठ बोलेगा, कहेगा कि आप जितना कर रहे हो उससे बेहतर कर रहे हो। वो भूल जाएगा कि आपने कितनी बार वर्कआउट स्किप किया। वो आपकी अहंता बचाने के लिए कहानी बदल देगा। लेकिन आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। डाटा को फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसा महसूस कर रहे थे। अगर वो ट्रैकर पर है तो वो हुआ है, अगर नहीं है तो नहीं हुआ। इसलिए एक हैबिट ट्रैकर बनाओ, कैलेंडर प्रिंट करो या दीवार पर स्टिकी नोट्स लगाओ। इसे नेत्रहीन बनाओ। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग को गति पसंद है। उसे प्रगति दिखना बहुत पसंद है। वो छोटा सा चेक मार्क, वो भरा हुआ बॉक्स, ये डोपामाइन है जो अनुशासन से जुड़ा होता है, ध्यान भटकाव से नहीं। ये आत्मविश्वास बढ़ाता है, ये स्पष्टता लाता है। ये आपको तब भी आगे बढ़ने में मदद करता है जब मन नहीं करता। और जब आप चेक मार्क्स की उस कड़ी को देखेंगे, जीत की उस श्रृंखला को, तो आप उसे तोड़ना नहीं चाहेंगे। वर्कआउट छोड़ने से पहले 2 बार सोचेंगे। गहरी मेहनत पूरी किए बिना सोने से पहले हिचकिचाएंगे, क्योंकि आपको इसकी कीमत दिखेगी। और वो साफ दिखाई देने वाली कीमत और जागरूकता ही आपको सही राह पर बनाए रखेगी जब मोटिवेशन कम होगा, गायब हो जाता है। अब एक रूटीन बनाओ। एक ही टाइम पर उठो, एक ही सुबह की आदत, एक ही रात की रूटीन। रूटीन ही रिदम बनाता है। रिदम से मोमेंटम बनता है। मोमेंटम से मेहनत आसान लगने लगती है। ये ऑटोमेशन की बात है। ऐसी जिंदगी बनाओ जहां तुम्हारी आदतें तुम्हें चलाएं, तुम उन्हें नहीं। 90 दिन तक ये फिक्स रखो, अपनी दिन की पहली और आखिरी घंटे को पवित्र मानो। कोई बेतरतीबपन नहीं, कोई मोल भाव नहीं। सुबह का वक्त अपने दिमाग को तैयार करने के लिए है, पढ़ाई, एक्सरसाइज, चुप्पी, इरादा बनाने के लिए। शाम का वक्त आराम करने, सोचने, समझने, कल की तैयारी करने और सारी तंगी तड़क को छोड़ने के लिए होता है।
दिन की शुरुआत और अंत अनुशासन से करो, बाकी सब अपने आप संभल जाएगा। और जब मुश्किल आएगी, जो आएगी ही, तो अपने असली स्वभाव को याद करो। खुद से पूछो, मैं जो बन रहा हूं वो आदमी अभी क्या करता? क्या वो अपनी आदत छोड़ देता? क्या वो ध्यान देने की बजाय मोबाइल घुमाता? क्या वो तकलीफ को अपने ऊपर हावी होने देता? या थका हुआ, व्यस्त होते हुए भी खड़ा होता और काम करता? ये सवाल तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, क्योंकि इसका जवाब है हमेशा मौजूद रहता है। और जितनी बार तुम इसे चुनोगे, उतना ही यह तुम्हारा हिस्सा बन जाएगा। अनुशासन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है, इसका मतलब है अपनी लय में अडिग रहना। यह निर्णय लेने की थकान को खत्म करने के बारे में है। तुम खुद से नहीं पूछते कि क्या काम करोगे, तुम खुद से नहीं पूछते कि क्या ट्रेनिंग करोगे। तुम ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि अब यही तुम्हारी पहचान है। तो सिस्टम बनाओ, अपने काम को ट्रैक करो, अपनी पहचान को मजबूत करो, और कभी भी मोटिवेशन को अपनी चाल या रुकावट का कारण मत बनने दो। क्योंकि अब से देखो, तुम ही वो वजह हो जो तुम्हें आगे बढ़ाती रहती है। इस 90 दिन के सफर में तुम्हें 3 बार मुश्किलें आएंगी। ये इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि क्योंकि बदलाव हमेशा संघर्ष मांगता है। कोई भी नई जिंदगी में बिना अपने पुराने डर और मुश्किलों का सामना किए नहीं जाता। असली सवाल ये नहीं है कि ये मुश्किल होगा या नहीं, बल्कि ये है कि क्या तुम फिर भी चलते रहोगे। पहली मुश्किल जल्दी आती है, करीब 7वें से 10वें दिन के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। शुरुआत का जो जोश था वो खत्म हो जाता है, कुछ नया शुरू करने का जो उत्साह था वो फीका पड़ जाता है, और अब बस तुम हो, काम है, और तुम्हारा पुराना खुद तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें अपने दिमाग में आवाजें सुनाई देंगी, ये बहुत ज्यादा है, एक ब्रेक लो, तुमने एक दिन की छुट्टी कमाई है। ये सच नहीं है, ये तुम्हारी पुरानी पहचान है जो आराम के लिए मिन्नत कर रही है। लेकिन ध्यान से सुनो, ये पहली परीक्षा है और इसे तुम्हें चुपचाप पास करना होगा। ये दीवार महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दिखाती है कि तुम कौन थे। ये तुम्हारी सारी आदतें, सारे मुकाबले के तरीके, सारे अनजाने पैटर्न दिखाती है जो तुम्हें फंसा कर रखते थे। तुम इस दीवार से लड़कर नहीं, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। इसे झेलने का तरीका है चुपचाप, लगातार, एक एक कदम संभल कर बढ़ना। हर बार जब तुम सामने आते हो, चाहे विरोध कितना भी हो, तुम अपने पुराने आप को धीरे धीरे तोड़ रहे हो। हर एक दोहराव, हर एक पन्ना, हर एक ध्यान से किया गया काम का हिस्सा तुम एक नई सोच बना रहे हो, और तुम्हारा पुराना दिमाग इसे महसूस करता है, इसलिए ही ये विरोध करता है। लेकिन यही तुम्हें बताता है कि तुम सही रास्ते पर हो। फिर लगभग 3रे दिन के आसपास दूसरा रुकावट आता है। ये थोड़ा चालाक होता है। अब तुम संघर्ष नहीं कर रहे, बस बोर हो रहे हो। ये रूटीन ऐसा लगने लगता है, बार बार वही काम करना। मेहनत से कुछ महसूस नहीं होता, कोई तालियां नहीं, कोई बड़ी सफलता दिखाई नहीं देती अभी तक। बस काम चलता रहता है, और यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। दर्द की वजह से नहीं, बल्कि शक की वजह से। क्या ये सच में काम कर रहा है? क्या ये सब करने लायक है? शायद मुझे कुछ बदलना चाहिए। ये समझो, 3रे महीने का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता नहीं है, वो है ध्यान भटकना, फिर से शुरू करने की इच्छा, सब कुछ बदल डालने का मन, जो आखिरकार काम कर रहा है उसे छोड़ देने का कारण कि अब वो रोमांचक नहीं लगता। लेकिन यहीं से महानता शुरू होती है, उस ऊब में लगातार आने की आदत। वैसे भी जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कुछ भी बदल नहीं रहा होता, जब आपके पास बस टाइम टेबल, सिस्टम और सन्नाटा होता है, तब भी आपको लगातार मेहनत करते रहना होता है। क्योंकि जो आप नहीं देख पाते वो ये है कि सतह के नीचे सब कुछ बदल रहा होता है। आपका दिमाग फिर से जुड़ रहा होता है, आपकी एकाग्रता तेज हो रही होती है, आपकी भावनाएं संतुलित हो रही होती हैं, आप एक अलग इंसान बन रहे होते हैं, शोर शराबे में नहीं बल्कि आदत में। और जल्द ही ये दिखने लगता है। दिन 60, यहीं से नई शुरुआत होती है। आप जागते हैं और कुछ अलग महसूस करते हैं। आप ज्यादा तेज, ज्यादा शांत महसूस करते हैं, बोलना कम कर देते हैं, आप ज्यादा काम करो। आपकी आदतें मेहनत नहीं लगती, वो आपकी पहचान बन जाती हैं। आपका शरीर अपने आप प्रतिक्रिया देने लगता है। आपका दिमाग अब काम से लड़ता नहीं, जो रुकावट थी वो लय में बदल गई है, और आप फर्क महसूस करने लगते हैं। आप मोटिवेटेड नहीं हैं, आप जमीन से जुड़े हुए हो, आप कोई लक्ष्य पीछा नहीं कर रहे, आप अपनी एक स्टैंडर्ड पर जी रहे हो। और ये बदलाव, ये वो पल होता है जब आपको एहसास होता है, मैं अब वही इंसान नहीं रहा। लेकिन असली इनाम, असली बदलाव वो 90वें दिन आता है,
ये कोई दिखावा नहीं है, ये कोई नकली आत्मविश्वास नहीं है। ये सब सबूत हैं। तुम्हारी जिंदगी अब अलग दिखती है, तुम्हारे फैसले भी अलग लगते हैं, तुम्हारा माहौल बदल गया है, तुम एक नई ऊर्जा लिए हुए हो। लोग उसे महसूस करते हैं, तुम खुद भी महसूस करते हो। ऐसा इसलिए नहीं कि तुमने कुछ कहा हो, बल्कि इसलिए कि तुम किसी और इंसान बन गए हो, चुपचाप, लगातार, बार बार। और सबसे खास बात यह है कि तुम्हें तारीफ की जरूरत नहीं पड़ी, तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी, तुम्हें तैयार महसूस करने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम बस हर दिन, हर कदम, रुकावटों के बीच, बोरियत के बीच लगातार मौजूद रहे। खामोशी, यही चीज इसे असली बनाती है, यही इसे तुम्हारा बनाती है। 90वें दिन तक तुम सिर्फ प्रगति नहीं देखते, तुम दर्द से बनी एक नई पहचान देखते हो, जो बार बार दोहराने से मजबूत हुई है और खामोशी में गढ़ी गई है। ये कोई 3 हफ्तों का जोरदार जोश नहीं है, ये असली बदलाव है। ऐसा बदलाव जो कभी फीका नहीं पड़ता, ऐसा बदलाव जिसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा बदलाव जो तुम्हारे असली अस्तित्व को ही बदल देता है। और सच ये है कि ज्यादातर लोग कभी यहां तक नहीं पहुंच पाते। वजह ये नहीं कि वे नहीं कर सकते, बल्कि क्योंकि उन्होंने फैसला नहीं किया था। उन्होंने बदलाव के साथ खेला, तोरा पीने सी, उन्होंने इसे अपनाया। इसलिए जब रुकावट महसूस हो तो और झुक जाओ, जब बोरियत आए तो बने रहो, जब फिर से शुरुआत हो उसे सम्मान दो, क्योंकि 90 दिनों के बाद जो तुम्हारा नया रूप सामने आएगा वही होगा जो लोगों ने कहा था कि तुम्हारे अंदर नहीं है। ऐसा वक्त आएगा, शायद कई बार, जब तुम्हें छोड़ने का मन होगा। तुम खुद को मनाओगे कि ये ज्यादा है, कि इससे फर्क नहीं पड़ता, कि एक दिन चूक जाना कोई बड़ी बात नहीं, कि बाद में फिर से शुरू कर लेंगे। शायद ये असल में बेहतर हो। वो आवाज, वो सोच नहीं है, वो तो अंदर की हिम्मत है जो दोस्ताना चेहरा बनाकर सामने आई है। ये वो हिस्सा है जिसकी ज्यादातर लोग कभी तैयारी नहीं करते। अपने आप से लड़ाई, बाहर की मुश्किलें नहीं, न टाइम टेबल, न माहौल, ये अंदर की जंग है। और जब वो आती है, जब दिमाग बहस करने लगता है, तर्क देने लगता है, बाहर निकलने की गुहार लगाता है, तब तुम्हें याद रखना होगा कि तुमने ये क्यों शुरू किया था। खुद से कहो, जो आदमी आसान रास्ता चाहता है वो कभी उस आदमी से नहीं मिलेगा जो वो बन सकता है, उस वर्जन से। तुम में से वो अनुशासित, फोकस्ड और बिल्कुल अलग इंसान जो तुम हो, आराम की जिंदगी में पैदा नहीं होता। वो तब जन्म लेता है जब तुम हार मानने से इनकार कर देते हो। यही वो सीमा रेखा है। इसे कहते हैं उद्देश्य की स्पष्टता, एक ठोस और अटूट प्रतिबद्धता एक साफ सुथरे लक्ष्य के लिए। ये कोई इच्छा नहीं है, ना ही कोई शायद, बल्कि एक फैसला है। और जैसे ही तुम वो फैसला सच में लेते हो, हार मानना विकल्प नहीं रह जाता। तुम मौसम देखकर ट्रेनिंग करने का मन बना पाना बंद कर देते हो। ये पूछना छोड़ देते हो कि लिखने का मन है या नहीं। मोटिवेशन का इंतजार करना बंद कर देते हो। तुम बस पहुंच जाते हो, क्योंकि मकसद को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसा महसूस कर रहे हो। योद्धा ऐसे ही ट्रेनिंग करते हैं, जैसे ये जंग हो, जैसे अब या कभी नहीं। तुम परफेक्ट हालात में डिसिप्लिन नहीं बनाते। जब तुम्हारे अंदर सब कुछ भागने को कहे तब भी तुम टिके रहो। तो जब वो पल आए, जब अंदर की आवाज कहे हार मान ले, तब तुम क्या करते हो? तुम खुद को संभालते हो, गहरी सांस लेते हो, अपनी रीसेट वाली बात कहते हो। मैंने कहा 90, 9 नहीं, 9 दिनों की मेहनत से जिंदगी नहीं बदलती। 90 दिन की लगातार सही दिशा में पूरी लगन से की गई मेहनत बदल देती है। ये है सांच क्या है। जो करार तुमने खुद से किया है वो दुनिया से नहीं, न ही तुम्हारे फॉलोवर्स से, बस अपने आप से है। और वो करार बदला नहीं जा सकता। खुद को याद दिलाओ कि दर्द अस्थायी है, असुविधा एक संकेत है। इसका मतलब है कि तुम बदल रहे हो। विरोध एक फीडबैक है कि तुम कुछ नया कर रहे हो, ऐसा कुछ जो तुम्हारा पुराना मैं सहन नहीं कर सकता। तो दर्द से भागो मत, उसे इस्तेमाल करो, उसे अपनी धार तेज करने दो, उसे अपनी नरमी, बहाने और कमजोरियों को दूर करने दो। हर बार जब तुम छोड़ने का मन बना रहे हो लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हो, तुम वो हासिल करते हो जो पैसा नहीं खरीद सकता, आत्मसम्मान। और यही है सारी आत्मविश्वास की जड़। तो जब तुम्हें छोड़ने का मन करे, मत छोड़ो, सांस लो, खुद को रीसेट करो, दोबारा कमिट करो, फिर से कहो मैंने कहा 90, 9 नहीं, और फिर वापस काम पर लग जाओ। एक ऐसा वक्त आता है, अगर तुम लगातार लगे रहो, जब मेहनत का एहसास अलग होने लगता है, जब आदतें जबरदस्ती नहीं लगती, जब रुकावटें कम होने लगती हैं, जब वो आवाज जो कभी कहती थी यह बहुत मुश्किल है, उसकी जगह कुछ और मजबूत ले लेता है। यही अब मैं हूँ,
ये मोटिवेशन नहीं है, ये है पहचान। और पहचान ही सब कुछ है, क्योंकि बार बार करने से पहचान बनती है। जो तुम रोज करते हो वही तुम्हारा विश्वास बन जाता है, और जो तुम मानते हो वही तय करता है कि तुम कैसे चलते हो। तुम क्या सहे कि तुम क्या सहे तय हो, कैसे सोचते हो, कैसे बर्ताव करते हो। जब कोई देख नहीं रहा होता तब तुम बस काम पूरे करने के लिए टिक नहीं लगाते। तुम खुद को कामों से परेशान नहीं करते। हर बार, हर आदत, हर चुपचाप की गई मेहनत के साथ तुम कुछ गहरा साबित कर रहे होते हो। तुम कह रहे हो, मैं वो इंसान हूं जो ये रोज बिना किसी कहे करता है। तुम अब बस लक्ष्य के पीछे नहीं भाग रहे हो, तुम वो इंसान बन रहे हो जो लक्ष्य बनाता है, उन्हें पूरा करता है और उनसे भी आगे निकल जाता है, क्योंकि अब यही तुम्हारी आदत बन गई है। तुम बेहतर बनने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम पहले से ही बेहतर हो। तुम उस अगले लेवल के वर्जन का इंतजार नहीं कर रहे, बल्कि हर एक प्रयास के साथ उसे बना रहे हो। इसे ऑटो सजेशन कहते हैं। इसका मतलब है अपनी सोच को उस पहचान से भरना जो तुम चुनते हो, जब तक वो मन में गहराई से बैठ ना जाए और तुम्हारी नई हकीकत बन जाए। और इसी वजह से ये वीडियो, ये प्रोसेस बस कोई ऐसी चीज नहीं जो आप बस एक बार देखते हैं। ये वो चीज है जिसमें आप खुद को पूरी तरह डुबो देते हो। आप इसे पढ़ते हो, दोहराते हो, खुद से बोलते हो, जब तक आपका अवचेतन न सिर्फ इसे मानने लगे बल्कि वही बन जाए। क्योंकि जो आदमी अपने दिमाग को रिवायर करता है वो अपनी जिंदगी को भी रिवायर करता है। जितनी बार आप सही बातें दोहराओगे उतनी ही आपकी सोच बदलती जाएगी, और जब आपकी सोच बदलेगी तो आपकी आदतें बदलेगी, फिर आपके काम, फिर नतीजे, और आखिर में आपकी पूरी पहचान ही अपग्रेड हो जाएगी। ये सब दिखावे की वजह से नहीं, बल्कि लगातार मेहनत की वजह से होता है, क्योंकि तुमने इसे हर दिन 90 दिन तक जोड़ा रखा। अब कहो, मैं निर्माता हूं, मैं हालात का इंतजार नहीं करता, मैं उन्हें खुद बनाता हूं। मैं किसी बड़ी कामयाबी की उम्मीद नहीं करता, मैं उसे बना रहा हूं। इसे बार बार अपने दिमाग में दोहराओ जब तक ये शक से ज्यादा जोर से न गूंजे, रुकावट से ज्यादा मजबूत न हो और पुराने तुमसे ज्यादा असली न लगने लगे। क्योंकि जब ये पूरा होगा तुम वापस नहीं लौटोगे। तुम 90 दिन पूरे करके खत्म नहीं होते। तुम अलग, तेज, पहचाने न जा सकने वाले बनकर उभरते हो। और दुनिया भी जो तुम बन गए हो उसे नकारना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नतीजे अपनी बात खुद बोल देंगे, किसी भी बात से ज्यादा जोर से। तो इसे फिर से देखो, इसे समझो, इसे अपने दिमाग में ऐसे बिठाओ कि ये तुम्हें पूरी तरह बदल दे। जब तक तुम काम को जोर जबरदस्ती से नहीं कर रहे, बल्कि इसे अपने अंदर महसूस कर रहे हो। यही तरीका है बदलाव का। कोई एक फैसला नहीं, बल्कि 90 दिन का सफर है खुद बनने का। वो अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि ये कब हुआ, और यही मकसद भी है। 90 दिन के लिए गायब हो जाओ, उन्हें सोचने दो कि तुम कहां चले गए, उन्हें अनुमान लगाने दो, उन्हें मान लेने दो कि तुम हार गए, छोड़ दिया, हार मान लिया, जोश खो दिया। उनकी बात मत सुधराओ, अपनी सफाई मत दो, बस चुप रहो और काम करते रहो। क्योंकि जो तुम बना रहे हो उसे उनकी तारीफ की जरूरत नहीं, तुम्हारे जुनून की जरूरत है। आधे दिल से नहीं, सुविधानुसार नहीं, पूरे मन से, पूरी लगन से, एकाग्र होकर, बिना ध्यान भटके, हर दिन, हर छोटा कदम, हर इंट। और जब तुम वापस आओगे तो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, सबूत लेकर आओगे। वो तुम्हारी ऊर्जा में महसूस करेंगे, उससे पहले कि वे तुम्हारे नतीजे देखें। वो तुम्हारी आवाज में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारे चलने के तरीके में सुनेंगे, और उन्हें एहसास होगा कि जिस तुमसे वो पहले मिले थे वो अब कहीं नहीं रहा। ऐसा तब होता है जब तुम पूरी तरह कमिट कर लेते हो, जब तुम समझौता करना छोड़ देते हो, पीछा करना छोड़ देते हो और खुद बनना शुरू कर देते हो। तुम वापस आते हो अलग, तेज, शांत और ज्यादा ताकतवर। न कि इसलिए क्योंकि तुमने नाटक किया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने ये हासिल किया है। और जब ऐसा होता है तो तुम कुछ समझाने की जरूरत नहीं समझते। तुम अपने नतीजों से बात कराते हो, तुम अपनी चुप्पी को उनकी आवाज से ज्यादा गूंजने देते हो। सच बात यह है कि तुम्हें बस दिखना नहीं है, तुम्हें ऐसा बनना है जिसे कोई नकार न सके। अगर तुम्हारे अंदर कुछ अभी जागा है, अगर तुम्हारे दिल में अभी आग लगी है, तो उसे 10 मिनट में बुझने मत दो। जब स्क्रीन बंद हो जाए तो उसे फीका मत पड़ने दो, पूरा मन लगाओ। 90 दिन के लिए खुद को समर्पित करो, फैसला करो, उस दिन को यादगार बनाओ, सिस्टम तैयार करो, सारी आवाजें बंद कर दो और खुद को वो मौका दो कि तुम उस बेहतर वर्जन से मिल सको जो इस जंग के दूसरी तरफ तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
और अगर ये वीडियो तुम्हें छू गई है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। यह तो बस शुरुआत है, कुछ गहरा, कुछ ऊंचा, कुछ असली। और जब तुम अगले स्तर के लिए तैयार हो तो अगला वीडियो देखना।